Hi guys, this is Ishan. Welcome to the lecture 8 of Logical Reasoning and Maximization Minimization Part 4. So without wasting any time, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा. आपको स्क्रीनशॉट लेना है, खुद ट्राई करना है. ओके, नहीं होता है तो हम बोर्ड पे करने वाले हैं. तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी दूसरी स्क्रीन में एक स्क्रीन में क्वेश्चन देखो और दूसरे स्क्रीन में सॉल्यूशन देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, सो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. क्वेश्चन क्या है? Among the athletes who participated at the New Delhi Olympics, half of the athletes who can speak French can also speak Spanish. The number of athletes who can speak only Swedish is 4 times the number of athletes who can speak only Spanish. The number of athletes who can speak none of these languages is equal to the number of those who can speak all the three languages, and the number of athletes who can speak only French and Swedish is same as the number of athletes who can speak only Spanish and Swedish, each of which is equal to the half the number of athletes who can speak French and Spanish. The number of athletes who can speak only French and Spanish is same as the number of athletes who can speak only Spanish, each of which is twice the number of athletes who can speak none of these three languages. सो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ पढ़ा है. ओके, मुझे पता है काफ़ी लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, तो अगर मैं बोलूँगा तो आप मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ लेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ. सो पहले का आंसर मैं आपको बता देता हूँ. पहले का आंसर है 1850. ओके, दूसरे का आंसर है 40. ठीक है, थर्ड का आंसर है 500 एंड लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है दैट इज 60. ओके, सो खुद ट्राई करने की कोशिश करो. ये क्वेश्चन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम बोर्ड पे करने ही वाले हैं. ओके, सो अब हम अपना सॉल्यूशन करने का ट्राई करते हैं. सो आई होप आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी वीडियो को पॉज करके. सो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए इसकी लैंग्वेज से आप परेशान तो हो गए, लेकिन आपको यहाँ से पता तो पड़ गया होगा कि ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है. ठीक है, ये वाला सेट मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन से रिलेटेड नहीं है. ये एक वेन डायग्राम का सेट है जो मुझे अच्छा लगा था, सो मुझे लगा कि आप लोगों को करा देना चाहिए. सो ये 3 वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है. बना लेते हैं हम. यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस की बात हो रही है. इसको मान लेते हैं फ्रेंच. ठीक है, ये स्वेडिश और ये स्पेनिश. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप इसे शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, बट मैं इसको अब एंड से पढ़ता हूं. ठीक है, नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. सो पहले वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है. सबसे नीचे आप पढ़िए थर्ड लाइन पे. द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कैन स्पीक ओनली फ्रेंच एंड स्पेनिश इज सेम एज द नंबर ऑफ एथलीट्स who can speak only Spanish, each of which is twice the number of athletes who can speak none of these three languages. Each of which is twice the number of athletes who can speak none of these three languages. मतलब none वाले भी हैं, तो none वालों को हम Y सजेस्ट कर लेते हैं जो कि बाहर आएंगे. ठीक है, और फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले और ओनली स्पेनिश बोलने वाले इक्वल हैं और इसके दुगने हैं. तो ये कह रही है लास्ट लाइन. तो ये y है तो ये भी 2y हो जाएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे 2y. ओके, अब आगे पढ़िए क्या लिखा है. हम थोड़ा और ऊपर की तरफ चलते हैं. अब देखिए क्या लिखा है. द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कैन स्पीक ओनली फ्रेंच एंड स्वेडिश इज सेम एज द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कैन स्पीक ओनली स्पेनिश एंड स्वेडिश एंड ईच ऑफ विच इज इक्वल टू द हाफ द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कैन स्पीक फ्रेंच एंड स्पेनिश. ये वाली लाइन हमसे ये कह रही है कि जो फ्रेंच एंड स्पेनिश वाले हैं ना, ये फ्रेंच और स्पेनिश वाले, उसमें फ्रेंच एंड स्वेडिश वाले एंड स्पेनिश एंड स्वेडिश वाले, इन दोनों के लिए ओनली वर्ड यूज किया गया है. मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूं. द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कैन स्पीक ओनली फ्रेंच एंड स्वेडिश, ठीक है, एंड इज सेम एज द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कैन स्पीक ओनली स्पेनिश एंड स्वेडिश, each of which is equal to the half the number of athletes who can speak French and Spanish. इसमें only word नहीं यूज किया गया, तो इसमें ये पूरा पार्ट बोला गया है हमसे.
सो ये दोनों ना इस पूरे पार्ट के हाफ है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको याद रखेंगे कि ये हाफ है, आपको मैं वैसे ही बता देता हूं साइन के लिए, ये हाफ है इस वाले पार्ट के, ओके। अब थोड़ा ऊपर और चलते हैं। द नंबर ऑफ एथलीट्स who can speak none of these languages is equal to the number who can speak all the three languages। मतलब नन वाले और ऑल थ्री वाले बराबर हैं। सो अगर नन वाले y हैं तो ये वाले भी कितने हो जाएंगे y, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा 3y, और अभी हमने देखा था कि ये पूरे इस दोनों का हाफ है। सो अगर ये 3y है, ओके, अगर ये पूरा 3y है, सो ये दोनों कितने हो जाएंगे 1.5 1.5, ये 1.5y हो जाएंगे, ये भी 1.5y हो जाएंगे। हमें मिल गए ना, समझ में आ गया। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अब क्या लिखा है, द नंबर ऑफ एथलीट्स who can speak only Swedish is 4 times the number of athletes who can speak only Spanish। 2y के 4 गुना है, दैट इज ये 2y है तो 2 4 8, दैट इज ये 8y हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे ऊपर वाली लाइन पर जाइए। अब हमारे ओनली फ्रेंच वाले बच्चे हैं, ये हमको निकालने हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है, हाफ ऑफ द एथलीट्स who can speak French can also speak Spanish। हाफ ऑफ द एथलीट्स who can speak French and Spanish can also speak French। इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा आपको बताता हूं, घुमा के बोला है। हाफ ऑफ द एथलीट्स who can speak French can also speak Spanish, ठीक है। जो फ्रेंच और स्पेनिश बोलते हैं उसमें से आधे फ्रेंच वाले, इसके आधे हैं। सो ये 2y है, 2y प्लस y, ये 3y है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5y, ठीक है। ये अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, इन सबको आप प्लस करो। टोटल कितने लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट, कितने एथलीट्स हैं टोटल। सो 8 2 10 10 1.5 1.5 3 13, दैट इज 14 14 to 16, that is 17 17 plus 1.5, that is 18.5y हैं टोटल एथलीट्स, ठीक है। सो अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इफ द नंबर ऑफ एथलीट्स who can speak all the 3 languages is 100, then how many athletes have participated in Olympics। so y का वैल्यू 100 दे रखा है, सो टोटल कितने हो जाएंगे। सो y 18.5 को 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1850। यही हमारा आंसर है फर्स्ट का, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ एथलीट्स who can speak only French and Spanish। द नंबर ऑफ एथलीट्स who can speak only French and Spanish, इसकी बात हो रही है 2y की, makes what percent of the people who can speak exactly 2 languages। तो इसका टोटल परसेंट बताना है जो exactly 2 वाले हैं। सो exactly 2 वाले टोटल कितने हो गए 1.5 plus 2y, that is 5y हो गए टोटल, और इसका वो बताना है परसेंटेज, तो 2y upon 5y upon 100, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा 40%, यही हमारा आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ओके। नाउ थर्ड हमसे क्या पूछा गया है, if the number of athletes who can speak only Spanish is 80, then find the number of athletes who cannot speak French। तो फ्रेंच कौन कौन नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं और ये नहीं बोल रहे हैं। सो इनको प्लस कर लो, 8 2 10, ठीक है, 8 2 10 10 और 11, दैट इज 12.5y 12.5y। ये लोग फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। और 2y की वैल्यू 80 दे रखी है क्वेश्चन के ऑर्डर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। सो 12.5 इंटू 40 कर दो, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इफ द नंबर ऑफ एथलीट्स who can speak only Swedish is 320। इस बार 8y की वैल्यू 320 दे रखी है, 8y की वैल्यू 320 दे रखी है। तो y की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई 40 आ गई, ठीक है। देन हाउ मेनी कैन ओनली स्पीक फ्रेंच, ठीक है। तो y की वैल्यू 40 रख दो 1.5y से, सो 1.5 इंटू 40, दैट इज 60। यही हमसे पूछा गया है, तो 60 इज द आंसर, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी था।
जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और आपसे ना हो, ठीक है, आपसे वेरिएबल ना इंट्रोड्यूस हो, तो फिर उसे नीचे से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, ब्रेक डाउन करो क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन ना इजीली हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था वेन डायग्राम को जो मैंने आपको कराया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं अपना मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन का। ओके, सो चलिए गाइज अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, खुद करने की कोशिश करना। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है? इन अ कॉलोनी 180 फैमिलीज रीड द हिंदू, 120 फैमिलीज रीड इंडियन एक्सप्रेस and 250 families read either the Hindu or Times of India. Each family residing in the colony read at least one of these three newspaper and 30 families read both the Hindu and Times of India. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? If 60 families read only Indian Express, then how many families do not read? If 60 families read only Indian Express, then how many families do not read Indian Express? Second question पूछा है, if 110 families read at least 2 of 3 newspapers, then at least how many families are residing in the colony? And third पूछा है, if 60 families among the families which read Indian Express read exactly one more newspaper, then what is the minimum possible number of families that read exactly one newspaper? So पहले का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहले का आंसर है 190, ओके, पहले का आंसर 190 है। दूसरे का आंसर है 260, ओके, एंड थर्ड का आंसर है 190, ओके। सो खुद करने की कोशिश करो, अगर आपके आंसर आते हैं तो बढ़िया है, नहीं आते तो हम बोर्ड पे करने ही वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपने क्वेश्चन करने का कोशिश किया होगा वीडियो को पॉज करके, ओके। सो मैं अब सॉल्व कराना स्टार्ट कराता हूँ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो स्टार्ट करते हैं हम। इन अ कॉलोनी 180 फैमिलीज रीड द हिंदू। सो आपको पता है कि 3 वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, आपको पता ही पड़ गया होगा, ठीक है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके। अब ये हो गए द हिंदू वाले, ये इंडियन एक्सप्रेस वाले हो गए, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हो गए, ठीक है। 180 फैमिलीज रीड द हिंदू, इस पूरी की वैल्यू 180 है, ठीक है। अब 120 फैमिलीज रीड इंडियन एक्सप्रेस, इसकी वैल्यू 120 है, ओके। एंड 250 फैमिलीज रीड आइदर द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें क्या बोल रहा है? 250 फैमिलीज रीड आइदर द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें ये नहीं बोल रहा है कि वो इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, बस उसने द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करी है मोटा मोटा। सो मैं आपको बता देता हूँ, द हिंदू इस सर्कल की बात कर रहा है वो, ओके। मैं हाईलाइट कर देता हूँ किस सर्कल की बात कर रहा है डिफरेंट पेन से। ये बात कर रहा है इस वाले पार्ट की, ठीक है। इस वाले पार्ट की वैल्यू है 250, ठीक है। अब अब हमसे क्या बोला है? 30 फैमिलीज रीड बोथ द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। 30 फैमिलीज रीड बोथ द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। ओनली शब्द नहीं बोला है तो इसमें ये पूरा पार्ट इंक्लूड होगा। इस पूरे पार्ट की वैल्यू 30 है, ओके। और जो मैंने ग्रीन से बनाया है इस पूरे पार्ट की वैल्यू 250 है, ओके। ये पूरा 250 है जो पूरा ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है? इफ 60 फैमिलीज रीड ओनली इंडियन एक्सप्रेस, देन हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट रीड इंडियन एक्सप्रेस? अगर 60 लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, अगर 60 लोग ओनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। अगर 60 लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, अगर ये लोग 60 हैं, ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, ठीक है। सो सबसे पहले हम, ये पूरा 250 है, ठीक है, और 60 हमें दे रखा है। सो पूरे टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल लोग कितने फैमिलीज हो जाएंगी? टोटल 250 प्लस 60 डेट इज 310। अब इसमें से आप ये वाले लोग हटा दो, ठीक है। अभी हमें इसकी वजह से टोटल मिल गया ना, और इस पूरे सर्कल की वैल्यू इंडियन एक्सप्रेस वाले की वैल्यू कितनी है? 120। सो क्या हमें ये वाले लोग मिल जाएंगे? मैं वेरिएबल से नाम दे देता हूं जरा, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। सो
हमसे पूछा है ए, डी और सी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, ये वाले लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। सो इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। इस पूरे की वैल्यू तो हमने निकाल ली, दैट इज 310। ए डी सी कितना हो जाएगा, 310 माइनस 60, 310 माइनस 60 करोगे तो दैट इज 190। सो ए डी सी 190 आ जाएगा। सो ये लोग वो हैं जो इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है और यही हमारा आंसर है, 190 इज द आंसर फर्स्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है if 110 families read at least 2 of 3 newspapers then at least how many families are residing in the colony। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हो सकती हैं अगर 110 फैमिलीज, ठीक है, एक से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। सो हमसे D प्लस E प्लस G प्लस F का वैल्यू 110 दे रखा है, ठीक है, इस वाले पार्ट का 110 दे रखा है। सो मिनिमम नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी होंगी, ठीक है। ये पूरा पार्ट तो क्या है, ये पूरा पार्ट तो 250 है, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिक्स है, ठीक है। अब हम किसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे बी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये बी की वैल्यू 60 पिछले क्वेश्चन की कंडीशन थी, इस क्वेश्चन में नहीं है ऐसा, ठीक है। सो डी ई जी एफ, इसकी वैल्यू 100 क्या है, 110, इसकी वैल्यू 110 है। सो हम क्या करेंगे, हमें बी की वैल्यू मिनिमम करनी है। सो हम डी को 0 सजेस्ट कर लेते हैं, वही हम मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का वही अप्रोक्सीमेट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमने डी को 0 कर लिया तो इसका मतलब E प्लस जी प्लस एफ कितना हो गया, इस बार अगर ये डी 0 हो गया तो E प्लस जी प्लस एफ कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। अगर E प्लस जी प्लस एफ 110 है तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 10, ठीक है। 110 प्लस 10 दैट इज 120, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 120 आ रहा है अभी भी, लेकिन बी की वैल्यू मिनिमम इतनी हो सकती है। सो टोटल फैमिलीज कितनी हो जाएंगी फिर, ये पूरा 250 है और बी 10 है, तो 250 प्लस 10 दैट इज 260 इज द आंसर। सो 250 प्लस 10 दैट इज 260, यही क्वेश्चन का आंसर है, मिनिमम नंबर ऑफ फैमिलीज इतनी हो सकती हैं। अब थर्ड वाले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, if 60 families among the families which read Indian Express read exactly one more newspaper, then what is the minimum possible number of families that read exactly one more newspaper। so इस बार हमें क्वेश्चन में D, E और G और F की वैल्यू क्या दे रखी है, 90 दे रखी है। अब हम आपको बता देता हूं कैसे। if 60 families among the families which read Indian Express read exactly one more newspaper, अगर 120 लोगों में से, इंडियन एक्सप्रेस में से 120 में से 60 लोग ऐसे हैं जो एक न्यूज़पेपर और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या वो E और F में आएंगे, ठीक है। तो E और F, E प्लस F कितना दे रखा है, 60, E प्लस F 60 दे रखा है, ठीक है। और D प्लस G कितना है हमारे पास, 30, ठीक है। D प्लस जी कितना है, 30। सो क्या इस पूरे पार्ट की वैल्यू अब 90 नहीं हो जाएगी, D प्लस E प्लस G प्लस F दैट इज 90, ये पूरा पार्ट हमारे पास 90 हो गया। अब हमें इस वाले पार्ट को 90 रखते हुए हमें A, B और C की मिनिमम वैल्यू बतानी है। A, B, C की क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। A, B, C की मिनिमम वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले हम B को सॉल्व करते हैं। B की मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर D प्लस E प्लस G प्लस F अगर 90 है तो हम D को क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, ठीक है। E G F कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, E G F 90 हो जाएगा, D 0। सो ये 90 है तो B कितना आ जाएगा, पूरा वैल्यू कितना है, 120। सो B कितना आ जाएगा इस बार, 30, ठीक। बाकी हमें ये पता है कि ये पूरा पार्ट 250 है, ये पूरा पार्ट अगर 250 है और ये पूरा पार्ट 90 है, ठीक है, ये पार्ट इसमें ये फिक्स है, इसको हम छेड़ नहीं सकते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप बोलोगे कि ए की वैल्यू भी तो मिनिमम रखो, इन सबको सेटिस्फाई करके सी की वैल्यू भी मिनिमम रखो, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये पूरा पार्ट 250 है, ठीक है, हम इसको नहीं छेड़ सकते। सो हमारे अकॉर्डिंग ए और सी की वैल्यू ऐसी ही आएगी, हमें सिर्फ इस वाले पार्ट को देखना। अगर डी ई जी एफ 90 है तो ए प्लस सी कितना बच जाएगा, 250 माइनस 90, 250 माइनस 90, 15 में से 9 गए 6, दैट इज 160, ठीक है। सो ए प्लस सी हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर इसमें से इस पूरे पार्ट में से
सिर्फ ये वाला पार्ट क्या कहते हो माइनस कर दो तो क्या हमारे पास AC आ जाएगा ना। सो 250 माइनस 90 दैट इज 160 और B कितना था हमारे पास 30। सो 160 प्लस 30, 160 प्लस 30 कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 190, दैट इज 190। ये मिनिमम लोग होंगे जो एक एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ABC, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दोबारा से अगर आपको समझ नहीं आता है तो इसका दोबारा क्या कहते हैं वीडियो को दोबारा देख लेना, खुद क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो और जो लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर से लेके अगर इस लेक्चर तक आप यहाँ तक आए हैं सो वेरी गुड। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।